बर्बरीक एक ऐसा योद्धा जो महाभारत के महान युद्ध को मात्र 1 मिनट में समाप्त कर सकता था। आप हैरान हो गए? हमें पता है कि आप सोच रहे होंगे कि वह कौन थे और आखिर कैसे बर्बरीक बन गए। खाटू श्याम जी, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र और हिडिंबा और भीम का पौत्र था। बचपन से ही बर्बरीक बहुत साहसी योद्धा था। उसकी मां अहिल्यावती, जो कि वासुकी नाग की पुत्री थी, ने उसे युद्ध की कला सिखाई थी। बर्बरीक की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने बर्बरीक को वरदान स्वरूप 3 अचूक बाण प्रदान किए। बाद में अग्निदेव ने उन्हें एक धनुष दिया, जो तीनों लोकों में उनकी जीत का प्रतीक था। महाभारत युद्ध का समय आ गया था, लेकिन युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने सभी योद्धाओं से पूछा कि वे अकेले कितने दिनों में युद्ध समाप्त कर सकते हैं, जिस पर भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अर्जुन और सभी योद्धाओं ने उत्तर दिया कि वे अकेले 20 से 30 दिनों के बीच युद्ध समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण और पांडव भाइयों को पहले से ही पता था कि बर्बरीक अपने 3 बाणों के साथ युद्ध में भाग लेने जा रहा है। पांडव भाई बर्बरीक को युद्ध से दूर रहने के लिए कहने के लिए सहमत हो गए, लेकिन श्री कृष्ण सहमत नहीं थे। वह जानते थे कि बर्बरीक खुद को सबसे उग्र योद्धा साबित करने का यह मौका नहीं छोड़ेगा। तब श्री कृष्ण ने अपने तरीके से स्थिति को संभालने का फैसला किया। एक बार जब बर्बरीक अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहे थे, तो एक ब्राह्मण उसके रास्ते में आ गए। ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा कि वह कौन है। बर्बरीक ने उत्तर दिया कि वह घटोत्कच और अहिल्यावती का पुत्र और भीम और हिडिंबा का पौत्र है, और वह दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। ब्राह्मण ने तब उससे पूछा कि वह अकेले महाभारत युद्ध को कितने दिनों में समाप्त कर सकता है। बर्बरीक ने गर्व से उत्तर दिया कि वह 1 मिनट में युद्ध समाप्त करने में कुशल है। अविश्वास की आवाज के साथ ब्राह्मण ने उससे पूछा कि वह केवल 3 बाणों से युद्ध को कैसे समाप्त कर सकता है, जिस पर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि पहले बाण से वह सब कुछ चिह्नित कर सकता है जिसे वह नष्ट करना चाहता है, दूसरे बाण से वह सब कुछ चिह्नित कर सकता है जिसे वह बचाना चाहता है, और जब वह तीसरा बाण छोड़ेगा तो जो कुछ भी चिह्नित होगा वह नष्ट हो जाएगा। यह सब सुनने के बाद ब्राह्मण ने चुनौती भरे अंदाज में बर्बरीक से कहा कि वे जिस पीपल के पेड़ के नीचे खड़े हैं, उसके सभी पत्तों को नष्ट कर दे। बर्बरीक ने तीर छोड़ने से पहले अपनी आंखें बंद कर ली। इस बीच ब्राह्मण ने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर अपने पैर के नीचे छिपा लिया। जब बर्बरीक ने अपना बाण छोड़ा तो उसने सभी पत्तों को नष्ट कर दिया और ब्राह्मण के पैर के ऊपर आकर रुक गया, और जैसे ही ब्राह्मण ने अपना पैर उठाया, बाण ने पैर के नीचे रखे पत्ते को भी नष्ट कर दिया। बर्बरीक की शूरवीरता देखकर ब्राह्मण ने बर्बरीक से पूछा कि वह किस पक्ष से युद्ध में भाग लेगा। बिना कुछ सोचे समझे बर्बरीक ने उत्तर दिया कि उसने अपनी मां को वचन दिया है कि वह कमजोर पक्ष का साथ देगा, क्योंकि पांडवों के पास 7 और कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी, इसलिए वह पांडवों की तरफ से लड़ेगा। ब्राह्मण ने बर्बरीक को समझाया कि पांडवों का साथ देने का मतलब है कौरवों को हराना, और तुम भीष्म को नहीं मार सकते, क्योंकि उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। वह सभी को मार सकता है, लेकिन भीष्म को नहीं, इसलिए उसे कौरवों में शामिल होना होगा, क्योंकि वे कमजोर होंगे और उसे सभी पांडवों को मारना होगा। बर्बरीक समझ गया कि उसके भाग लेने से सभी मर जाएंगे और वह अकेला रह जाएगा। बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने की अपनी प्रतिज्ञा याद आ गई, इसलिए वह पीछे नहीं हट सकता था। उसने ब्राह्मण से उसका मार्गदर्शन करने के लिए कहा। इस प्रकार ब्राह्मण ने उससे अपना सिर दान में देने के लिए कहा। यह सुनकर बर्बरीक को पता चला कि ब्राह्मण कोई साधारण ब्राह्मण नहीं थे, और उसने उसे उसकी असली पहचान बताने के लिए कहा। ब्राह्मण अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। हाँ, आपका अनुमान बिल्कुल सही है।
ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि श्री कृष्ण थे। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से अपना सिर दान में देने से पहले जो चाहे मांगने के लिए कहा। बर्बरीक ने उनके पैर छुए और उनसे पूछा कि वह कुरुक्षेत्र की आगामी लड़ाई देखना चाहता है, जिस पर कृष्ण सहमत हो गए। उन्होंने बर्बरीक का सिर युद्ध के मैदान की ओर एक पहाड़ी की चोटी पर रख दिया, जहां से बर्बरीक ने महाभारत की पूरी लड़ाई को देखा। महाभारत युद्ध की जीत ने पांडव भाइयों में गर्व भर दिया। कृष्ण ने कहा कि केवल वही व्यक्ति असली विजेता का चयन करने के योग्य है जिसने पूरी लड़ाई देखी हो। पांडव समझ गए कि श्री कृष्णा बर्बरीक की बात कर रहे हैं, इसीलिए सभी पांडव पहाड़ी पर गए और बर्बरीक के सिर से पूछा कि उन्हें क्या लगता है कि जीत के पीछे का असली कारण कौन है। बर्बरीक ने कहा कि उसने देखा कि सुदर्शन चक्र हर जगह घूम रहा था और अधर्म का नाश कर रहा था, और माता द्रौपदी महाकाली दुर्गा के रूप में कौरवों के खून की प्यास बुझा रही थी, जबकि खून की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिर रही थी। यह बात सुनकर पांडवों को एहसास हुआ कि यह भगवान नारायण और देवी पार्वती ही थे जिन्होंने वास्तव में बुराई का नाश किया, जबकि वे केवल साधन मात्र थे। युद्ध की समाप्ति के बाद पांडवों ने श्री कृष्ण से पूछा कि उन्होंने बर्बरीक का सिर क्यों मांगा। क्या कोई और तरीका नहीं हो सकता था? श्री कृष्ण ने पांडवों को समझाया कि बर्बरीक अपने पिछले जन्म में एक यक्ष था। जब धरती पर अधर्म की सीमाएं पार हो गईं, तो देवता भगवान विष्णु की मदद लेने आए। भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि वे जल्द ही एक मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लेंगे और सभी बुरी शक्तियों का नाश करेंगे। इस बीच एक यक्ष ने देवताओं से कहा कि वह अकेले ही धरती पर सभी बुरे तत्वों को मारने के लिए पर्याप्त है। भगवान ब्रह्मा ने उसके अहंकार को देखते हुए इस यक्ष को श्राप दिया कि जब भी पृथ्वी पर सभी बुरी शक्तियों को खत्म करने का समय आएगा, तो भगवान विष्णु सबसे पहले उसका वध करेंगे। श्राप को पूरा करने के लिए ही श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर सभी बुरी शक्तियों को खत्म करने से पहले उसका सिर दान में मांगा। बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान देते हुए कहा कि जब कलयुग आएगा तो तुम मेरे श्याम रूप में पूरे मन से पूजे जाओगे। जो भक्त तुम्हारा आशीर्वाद मांगेंगे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। श्री कृष्ण के वरदान के परिणाम स्वरूप अब हम बर्बरीक को खाटू श्याम जी के रूप में पूजते हैं। खाटू श्याम जी नाम का प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में स्थित है। मंदिर से थोड़ी दूरी पर एक श्याम तालाब है, जहां श्री श्याम जी का शीश प्रकट हुआ था। कई भक्तों का मानना है कि उस तालाब में स्नान करने से शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। यह थी महाभारत के अनसुने नायक बर्बरीक की कहानी। हम आशा करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।